नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरो चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस कि 2025 में माँ काली का आगमन आपके शत्रुओं का विनाश करने के लिए हो चुका है, ठीक है? तो जो कोई भी आपके शत्रु है वो 2025 में उन शत्रुओं का नाश होने वाला है। तो अगेन ये जनरल रीडिंग होने वाला है गाइस, जितना आपको रेजोनेट करेगा उतना आप रखिएगा, अदरवाइज किसी और के लिए खुशी खुशी छोड़ दीजिएगा। और आप लोगों को पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, साथ में मैंने कमेंट्स बॉक्स में भी अपना व्हाट्सअप नंबर वहाँ पे मेंशन कर रखा है गाइस, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको व्हाट्सअप के थ्रू मिल जाएगी, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी गाइस, व्हाट्सअप के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? तो आइए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। और सॉरी गाइस, मैं भूल चुकी थी, आप सभी का तहे दिल से आभार गाइस। मेरे जो व्यूवर्स हैं वो काफ़ी मुझे प्यार दे रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और साथ में मुझे कमेंट्स के द्वारा अपनी ब्लेसिंग और प्यार मेरे ऊपर बरसा रहे गाइस। तो मैं अपने व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार करती हूँ। और जो कुछ भी आप मुझे दे रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से गाइस, तो कहीं गुना मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आपका जो जीवन है गाइस वो खुशियों से भर जाए। जो कुछ भी आप चाहते हैं अपने जीवन में वो सब कुछ आपको प्राप्त हो गाइस, ठीक है? इतना मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आपकी झोली में गिरे। और यही डिवाइन से मैं प्रार्थना करती हूँ गाइस कि मेरे जो व्यूवर्स है उनका जो लाइफ है वो बहुत ही खुशियों से भर जाए। हरे राम हरे राम। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। माँ काली का आगमन आपके शत्रुओं का विनाश करने के लिए ही हो रहा है गाइस। हरे राम। तो हो सकता है गाइस कि आप जो लोग इस वीडियो पर आ रहे हैं माँ काली के आप भक्त हैं, माँ दुर्गा जी के भक्त हैं, माँ लक्ष्मी जी के भक्त हैं, माँ वैष्णव जी के भक्त हैं, क्योंकि ये जो सारा जो रूप है गाइस वो एक ही रूप है, ठीक है? माँ काली का ही रूप है, तो इसीलिए सभी एनर्जी एक ही है। तो आप जिस भी माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो 2025 में उन्हीं के स्वरूप आपके जीवन में आपके जो शत्रु है उनके लिए माँ काली, माँ दुर्गा उनका विनाश करने के लिए आ रही है गाइस आपकी तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्योंकि माँ होती है गाइस। माँ तो अपने बच्चों का दुख बिल्कुल भी नहीं देख सकती, वो तो माँ लक्ष्मी का भी रूप है, माँ काली का भी रूप है और माँ दुर्गा का भी रूप है ना? तो माँ अपने बच्चों का दुख कैसे देख सकती है? तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि मेरे जो व्यूवर्स है ये माँ काली, माँ लक्ष्मी, आदि शक्ति के भक्त है और आप लोगों ने काफ़ी माँ आदि शक्ति का आह्वान किया है। माँ आदि शक्ति को आपने अपने आंसुओं को दिखाया है। माँ आदि शक्ति से आपने न्याय मांगा हुआ है, जजमेंट मांगा हुआ है। तो इसीलिए माँ आदि शक्ति 2025 में आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो एनिमीज़ है उनका विनाश करने के लिए बिल्कुल आ रही है गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। द लवर कार्ड। हरे राम। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। दो 2025 बहुत ही खूबसूरत हो रहा है गाइस आप लोगों के लिए, बहुत ही अबंडेंस लेकर आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत प्यार लेकर आ रहा है आपके लिए। अगर जो कोई भी व्यूवर्स मेरे अभी आप लोगों की अगर शादी नहीं हुई है या फिर जिस पार्टनर के लिए आप वेट कर रहे हैं, कोई अच्छा सा पार्टनर आपके जीवन में आए, तो मैं देख पा रही हूँ इस द लवर का कार्ड आया हुआ है। तो माँ आदि शक्ति की असीम कृपा अब आपके ऊपर हो रही है। जो भी आप अपने जीवन में आपने रोया हुआ है, जो भी पास्ट में आपको जो दुख तकलीफें मिली हुई है, तो उन सारी दुख तकलीफ़ों का विनाश हो चुका है गाइस अब, ठीक है? आपने अपने हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशन चल रहे थे, कार्मिक लोग अब आपके जीवन से चले गए हैं गाइस। अब आपके रिलेशन में कुछ ऐसे सोलमेट आने वाले हैं गाइस। अब सोलमेट जो है गाइस ये हर प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि पास्ट में आपने नेगेटिव लोगों को
फेस किया हुआ है, नेगेटिव लोगों के साथ में आपका जीवन चलता रहा है, लेकिन अब आपका जो पास्ट फेस है वो समाप्त हो चुका है गाइस, ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है आपका पास्ट लाइफ समय। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस द लवर का कार्ड आया हुआ है, तो आपकी जो लव लाइफ है, वो आपकी जो मैरिज लाइफ है वो रंगीन हो रही है। 2025 में आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ रंगीन हो रही है गाइस, क्योंकि अब जो जितना भी पास्ट लाइफ कर्मा था गाइस आपका, आपने उसे रिलीज़ कर दिया है, आपने उसको काट लिया है, आपके जीवन से वो चला गया है, ठीक है। आपने कार्मिक लोगों के साथ में अभी तक आप कार्मिक लोगों के साथ में जुड़े हुए थे, तो कार्मिक जो फेस है वो ख़त्म हो चुका है आपका, और आप रंगीन जीवन को जी पाएंगे, ठीक है। तो आपकी जो लव लाइफ है, आपकी जो मैरिज लाइफ है वो बहुत ही अच्छी होती हुए नज़र आ रही है, क्योंकि सिक्स ऑफ द लवर का कार्ड आया हुआ है गाइस, मेजर कार्ड आया हुआ है। अगर मान के चलिए कि अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, तो आपका सवाल हो सकता है गाइस कि आपकी शादी कब तक होने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो शादी है वो 6 महीने के अंदर में आप किसी पार्टनर से मिल रहे हैं, आपकी शादी जुड़ रही है और आप रिलेशन में आ रहे हैं, कमिटमेंट में आ रहे हैं, और आपका जो जीवन है गाइस ये बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ने वाला है। तो 6 महीने का टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है गाइस, और कि कुछ लोगों के लिए तो 6 हफ्तों में भी आपकी शादी हो सकती है, या फिर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ रहा है जिससे आपकी दोस्ती हो, जिससे आपकी लव लाइफ आगे बढ़े, और उसके बाद में आप 6 महीने के अंदर में शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ गाइस। और द एम्परर का भी कार्ड आया हुआ है गाइस, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप प्रेगनेंसी को भी अचीव कर रहे हैं, शादी भी हो रही है, प्रेगनेंसी को भी अचीव कर रहे हैं, और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है गाइस। जो कुछ भी आप अपने जीवन में चाह रहे हैं वो सब कुछ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अभी जिस हैंगमैन की स्थिति में आप पहले रुके पड़े हुए थे, तो उस हैंगमैन की स्थिति से आपने माँ काली ने आपके ऊपर ब्लेसिंग दी है, आपके ऊपर ब्लेसिंग बरसाई गई है गाइस। जिस किसी भी निगेटिव सिचुएशन से आप गुजर रहे थे, तो ये माँ काली की कृपा है। जिन लोगों ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रियाओं के माध्यम से आपकी लव लाइफ को बांध लिया था, आपके आंखों में पट्टी बांध दी गई थी गाइस, ठीक है। आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि हम किस रिलेशन में हैं, कैसे लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको ऐसे ब्लैक मैजिक के द्वारा हो सकता है, तंत्र मंत्र क्रियाओं के द्वारा हो सकता है गाइस, कि आपकी लव लाइफ को बांधा गया था, आपकी लव लाइफ को खराब कर दिया था। तो अब ऐसे जो लोग हैं, ऐसी जो सिचुएशन तो है, तो आपके जीवन से तो बिल्कुल भी हट चुकी है गाइस। लेकिन माँ काली की असीम कृपा होने की वजह से आप एक हैंगमैन की स्थिति से अब आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, पॉजिटिव थॉट के साथ में, पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में अब आप अपने जीवन में खड़े हो चुके हैं गाइस, और इसीलिए अब आपका जो जीवन है ये रंगीन होता हुआ नज़र आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है गाइस, तो एस ऑफ पेंटिकल का मीनिंग है कि आपके पास में बहुत ही जल्द कहीं से पैसा आ रहा है गाइस, ठीक है। हो सकता है कि उस पैसे के ऊपर आपने पहले ही कोई काम किया हुआ था, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर अभी जस्ट आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो आपके पास में पैसा आ रहा है, आपके अर्निंग सोर्सेज बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और अब आपका जो जीवन है ये खुशियों से भरता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। देखिए, आपके साथ में जितने भी इवेंट्स हुए हैं गाइस, मैंने माँ काली की असीम कृपा क्यों बोली है आपके ऊपर, क्योंकि माँ काली से, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति, माँ वैष्णव, जो कुछ भी जिस किसी भी माँ को आप मानते गए, जो सबकी माँ तो एक ही है, ठीक है। सबके माँ और बाप एक ही है। तो आप जिस किसी माँ को मान रहे हैं, जिस किसी दुर्गा जी को, माँ आदिशक्ति को, किसी भी माँ को आप अगर मान रहे गए, तो मैं देख पा रही हूँ कि उन्हीं की कृपा, जिस माँ की पूजा आराधना आप कर रहे हैं, जिस माँ को आपने आह्वान किया है, जिस माँ को आपने बुलाया है अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए, अपने आंसुओं को पोंछने के लिए, जिस माँ को आपने याद किया है गाइस, उसी माँ की ब्लेसिंग आपके ऊपर बरस रही है, ठीक है। और देखिए, आप ऐसे माँ से आप प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं, और माँ ने आपके जीवन से सारी जंजीरों को तोड़ दिया है। माँ ने आपके जीवन से सारे शत्रुओं का विनाश करने के लिए सोचा हुआ है, क्योंकि अब आपका जो समय है गाइस, देखिए, आपके जो शत्रु थे गाइस, आपके साथ में ऐसे भिड़ रहे थे, ठीक है, ऐसे भिड़ रहे थे, है ना। आए समय आपके साथ में लड़ाई कर रहे हैं, आपके साथ में शत्रुता निभाने की, पूरी शत्रुता निभाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, आपको आगे जाने से रोक रहे हैं गाइस। तो ये ऐसे जो शत्रु है, आपके छुपे हुए जो रुस्तम है गाइस, ये जो लोग हैं छुपे हुए रुस्तम है आपके जीवन में, तो ऐसे लोगों का विनाश करने के लिए माँ दुर्गा, माँ काली
2025 में 100% माँ काली का आगमन हो रहा है और आपके जीवन से जो शत्रु है वो जाते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर ऐसा कुछ आपको देखने मिलेगा गाइस कि जो आपके शत्रु है उनके साथ में बहुत कुछ बुरा हो रहा है, वो बहुत नेगेटिव सिचुएशन में अटके हुए हैं, नेगेटिव उनके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, उनके जीवन में हेल्थ वाइज वो हेल्थ को फेस कर रहे गए। सो ये सब उनके साथ में वो कर्मा, उनका जो कर्मा है उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। माँ दुर्गा अब उनका विनाश करने के लिए आ रही है गई। तो वो अब ऐसे सिचुएशन से गुजरने वाले हैं जिस सिचुएशन में उन्होंने आपको डाला, आपके शत्रुओं ने डाला गई, तो वही सिचुएशन से कई गुना मल्टीप्लाई होकर उनके जीवन में वो जो सिचुएशन है वो घटित होने वाली है और वो अपने जीवन में अब परेशान होने वाले हैं गई। ठीक है, तो अब आपके जीवन में तो आपको न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। माँ दुर्गा की असीम कृपा आपके ऊपर बरस रही है गाइस। देखिए, मैंने बताया ना कि आपको ऐसी जंजीरों से बांध दिया गया था गाइस, आपको ऐसी जंजीरों से बांध दिया गया था ताकि आप इस सिचुएशन से कभी निकले ही ना, है ना, और आपका जो जीवन है वह नरक बन जाए। मुझे बताइए ऐसे लोगों को क्या मिलने वाला है गाइस, आपके बारे में बुरा सोच के इन लोगों को क्या मिलने वाला है। तो ठीक है, तो इसीलिए गाइस माँ काली जो होती है वो माँ होती है, सबकी माँ होती है। तो अब इनका जो कर्मा फेस करने का जो समय है ये आ चुका है। माँ काली अब इनको ऐसा कर्मा देने वाली है, क्योंकि सब बच्चे तो एक जैसे ही होते हैं गाइस, माँ के लिए सब बच्चे एक जैसे ही होते हैं। तो मुझे बताइए कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के ऊपर अगर कालिक पोत दे, उस बच्चे के ऊपर कुछ ऐसी उसको मारपीट करे या कुछ भी, तो माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है ना। तो उसका कर्मा तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। सेम टाइम गाइज उसका कर्मा अभी भुगतने का समय आ चुका है और माँ काली ने, माँ दुर्गा ने आपको अपनी गोद में पकड़ा हुआ है, आपसे लाड कर रही है, प्यार कर रही है आपसे, और आपके जीवन को संवारने का जो जिम्मा है वो माँ काली ने लिया हुआ है, माँ दुर्गा जी ने लिया हुआ है। ठीक है, तो आप जब माँ के गोद में है गए तो बच्चा असुरक्षित कैसे हो सकता है। जब माँ की गोद में कोई बच्चा है तो वह असुरक्षित हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप माँ की गोद में बैठे हुए हैं गाइज, माँ की गोद में बैठे हुए हैं। माँ काली से आप अटूट प्रेम कर रहे हैं, माँ काली से अटूट विश्वास कर रहे हैं उनके ऊपर। तो माँ कैसे विश्वासघात कर सकती है आपका, है ना। माँ तो माँ होती है। माँ के कलेजे में माँ का जो कलेजा है वो बच्चे की आंसू देखकर, बच्चे का रोना देखकर, बच्चों की तकलीफ देखकर माँ तो बिल्कुल काली का रूप धारण कर लेती है ना। तो वैसे ही गाइज आप हम सबकी जो माँ है, जिन्होंने भी आपके ऊपर इस प्रकार का जो अन्याय किया हुआ है, जो ऐसी नेगेटिविटी सेंड करके आपके जीवन को बर्बाद करने की जो कोशिश की है, तो माँ काली ने, माँ दुर्गा ने, माँ लक्ष्मी ने माँ काली का रूप धारण कर लिया है और इन लोगों को सबक सिखाने वाली है। और आपको बहुत जल्द इन लोगों का जो कर्मा है वो देखने में मिल जाएगा गाइज। तो आपको इन लोगों का जो कर्मा है वो देखने मिल जाएगा। तो आपके जीवन में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है गाइज़। अब आपका जीवन तो खिलखिलाने का ही आ चुका है। ठीक है, आपके जीवन में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, आप एक्शन ले रहे हैं बहुत ही तेज़ी से। अब आप अपने जीवन को अब फास्ट बनाने वाले हैं गाइज़। जितना समय आपका रुका पड़ा हुआ था अब बहुत ही फास्ट चलने वाला है, बहुत फास्ट मूवमेंट्स आप अपने जीवन में करने वाले हैं। विचारों को आप एक्टिविटीज़ में बदलने वाले हैं, प्रैक्टिकल रूप देने वाले हैं आप। और अब आपका जो जीवन है गाइस, देखिए माँ काली ने ऐसा रूप धारण किया हुआ है। अब माँ काली ऐसा रूप धारण की हुई है कि बहुत ही तेज़ी से जो आपके जो शत्रु है, आपके जो दुश्मन है, उनको समाप्त करने के लिए, उनके जीवन को खराब करने के लिए, उनको खून के आंसू रुलाने के लिए माँ काली बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही स्पीड से उनके जीवन में अब उनका माँ काली का आगमन हो रहा है गाइस। ठीक है, और आपके जीवन में जो आगमन हो रहा है वो खुशियों से लेकर हो रहा है। आपके जीवन में देखिए गाइस 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि अब आपको लग्जरी लाइफ मिलने वाली है, अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, खुशियाँ आने वाली है, प्रोस्पेरिटी आने वाली है। ठीक है, आप ऐसे आपका जो जीवन है वो खुशियों से भर जाने वाला है। जब आपके जीवन में किसी कोई चीज़ की कमी नहीं रहने वाली है, आपका जीवन जो है वो खुशियों से आबाद होता हुआ आपको नजर आएगा गाइस। ठीक है, आपकी जो लव लाइफ है, मैरिज लाइफ है, या फिर जो भी फाइनेंस से आप गुजर रहे थे, पैसे रुपयों के लिए आप तरस गए थे, इन लोगों ने काला मंत्र, जादू तंत्र क्या क्या करते हैं पता नहीं गाइस, लेकिन जो कुछ भी इन लोगों ने किया हुआ है तो ये सब बैकफायर उनके लाइफ में जाता हुआ नजर आ रहा है, बैकफायर होता हुआ नजर आ रहा है। और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है। ठीक है, तो इतना सब कुछ अब आपका जो जीवन है वो
खुशियों से भरता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। तो देखिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपके पास में इतना पैसा आएगा, चारों तरफ से पैसा आएगा गाइस, ठीक है। नीचे से, ऊपर से, आजू से, बाजू से, चारों तरफ से आपके जीवन में पैसा आने वाला है गाइस, ठीक है। और आप इस पैसे को अब बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पता चल चुका है कि ये जो पैसा है मुझे किस प्रकार से सिक्योर रखना है, किस प्रकार से मुझे इसको सेफ रखना है, ताकि मेरे पैसे की जो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो कोई गलत नज़रों से, कोई गलत नेगेटिव एनर्जी से मेरे प्रॉपर्टी को या फिर मेरे पैसे को कोई नज़र ना लगाए। और इसीलिए गाइस आप अपने मनी को काफ़ी सेफ रखने वाले हैं, काफ़ी इसकी सिक्योरिटी होने वाली है इस पैसे की। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप इसका जो इन्वेस्टमेंट है गाइस, जहाँ पर कहीं पर भी आपको करना है तो बहुत सोच समझ कर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो माइंड है वो काफ़ी शार्प हो चुका है गाइस, क्योंकि अब आपने लोगों को पहचान लिया है कि लोग कैसे पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे चोरियां कर रहे हैं, पैसे के कैसा फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। लूटने वाले तो हज़ारों है गाइस, ठीक है, लेकिन देने वाले कोई भी नहीं है। इसीलिए गाइस अब आप अपना जो पैसा है वो काफ़ी सिक्योर रखने वाले हैं, काफ़ी सेफ रखने वाले हैं। और इस पैसे को आप काफ़ी सुंदर तरीके से आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं अपने जीवन में। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि 2025 में आपकी ट्रैवलिंग भी हो रही है, आप घूमने भी जा रहे हैं, कहीं आप एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है गाइस कि अब 2025 जो है ये मेरा है, ठीक है। क्योंकि आपके साथ में अभी तक काफ़ी अंधकारमय जीवन आप जी रहे थे शायद, ओके। तो हर किसी के लिए नहीं होगा गाइस, जिस किसी के लिए भी होगा तो ये आपके लिए, ओके। तो अब आप जो है ना गाइस वो लग्जरियस लाइफ को जी रहे हैं, आप हैप्पी मोमेंट्स को जी रहे हैं, क्योंकि बहुत समय हो चुका है कि आपने अंधकार काट लिया है, कोई खुशियाँ नहीं थी आपके जीवन में, ठीक है। लेकिन अब आप ऐसे जी रहेंगे, ऐसे जीने वाले गाइस कि वो एक सॉन्ग है, अ, जियो तो हर पल ऐसे जियो कि वो आखिरी हो। तो अब आप हर पल को ऐसे जीने वाले हैं गाइस कि वो आखिरी पल हो सकता है आपका, ठीक है। तो आप हर प्रेजेंट मोमेंट्स को आप बहुत ही अच्छे तरीके से जीने वाले हैं गाइस, ठीक है। कल किसने देखा है, कल रहे चाह ना रहे, कल कुछ रहे चाह ना रहे, लेकिन अब अभी आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं और आप काफ़ी यात्राएं कर रहे हैं, काफ़ी जर्नी कर रहे हैं और आप काफ़ी हैप्पी एनर्जी में आप मुझे दिख पा रहे हैं गाइस। तो आपके साथ में न्याय हो रहा है, माँ काली आपके साथ में न्याय कर रही है। जिन भी खुशियों से आप वंचित रहे गाइस, ठीक है, आप खुशियों से वंचित रहे हैं, क्योंकि हर किसी के ऊपर एक परिवार की जिम्मेदारियां होती है ना। परिवार की जिम्मेदारियां पहले ये कर लेते, फिर वो कर लेते, उसके बाद में जाएंगे, उसके बाद में करेंगे, अभी पहले ये काम है, फिर अभी पैसा नहीं है, फिर जब पैसा आएगा तब जाएंगे। ऐसा सोच सोच के गाइस आपका काफ़ी समय निकल चुका है, आपने अपने जीवन में कोई हैप्पी मोमेंट्स नहीं देखा है, आपने अपने जीवन को नहीं जिया हुआ है। और इसलिए गाइस अब माँ काली की ऐसी असीम कृपा आपके ऊपर हो रही है कि जो कुछ भी आपने नहीं जिया है वो सब कुछ अब आप अपने जीवन में जीने वाले हैं और आपकी लाइफ में बहुत ही हैप्पी मोमेंट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रैवलिंग होती हुई नज़र आ रही है और आप घूमते फिरते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस, ठीक है। हरे राम सेलिब्रेशन देखिए गाइस, अब मैं जितने कार्ड निकाल रही हूँ गाइस सारे के सारे हैप्पीनेस के ही कार्ड निकल रहे हैं, ठीक है। आप पार्टियां कर रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, सब कुछ हैप्पी मोमेंट्स आपके जीवन में हो रहे हैं। तो आपके जीवन में सेलिब्रेशन हो रहे हैं, या फिर हो सकता है गाइस कि किसी की शादी अरेंज हो चुकी है इसीलिए आप कर रहे हैं, या फिर किसी का बर्थडे है, या फिर किसी आप एनिवर्सरी में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ आपके जीवन में हो रहा है गाइस और आप खुशियों को ही मना रहे हैं। ये किसी भी रिलेटेड हो सकता है, किसी भी अकॉर्डिंग हो सकता है गाइस, लेकिन आप पार्टियां 100% कर रहे हैं अपने जीवन में। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो जीवन है ये आबाद हो चुका है गाइस, देखिए। और जहाँ कहीं पर भी आपका पैसा रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो आपके जीवन में पैसा आएगा गाइस। और ग्रोथ तो बहुत नज़र आ रही है गाइस, अब तो ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि जब माँ काली ने आपके ऊपर ब्लेसिंग बरसाना स्टार्ट कर दिया है तो ये जो ब्लेसिंग है गाइस अब ये निरंतर बरसते रहेगी, ठीक है। निरंतर बरसते रहेगी आपके ऊपर, ये जो ब्लेसिंग है निरंतर बरसते हुए रहेगी। तो आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है गाइस, काफ़ी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जिस भी प्लानिंग को, योजनाओं को बना रहे हैं, ठीक है, जिस भी प्लानिंग को, योजनाओं को बना रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, कल करो सो आज, आज करो सो अभी, ठीक है। तो आपको फास्ट मूवमेंट करना है, फास्ट आपको एक्शन लेना है गाइस, ताकि आपका जो समय है ये, क्योंकि देखिए आपका समय अब पॉजिटिव
हो चुका है, ठीक है, आपके हाथ में आ चुका है, क्योंकि ये जो समय है ये आपका है गाइस अब, ठीक है, आपका है, क्योंकि पास्ट में आप अपने मन मुताबिक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सिचुएशन आपके हाथ में नहीं थी, लेकिन अब सिचुएशन आपके हाथ में है। अब ऐसा नहीं है गाइस कि आपने इस रीडिंग को देख लिया और आपने सोचा कि नहीं मेरे पास तो आएगा ही आएगा ही, अब नहीं तो कल आएगा ही आएगा ही, ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। जब तक आप इसको एक्शन में नहीं बदलेंगे, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, तब तक अपने आप तो कुछ नहीं होता गाइस, ठीक है। भगवान खुद आकर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, वो सारी चीज़ें हमको ही करना पड़ता है, हमारे ही माध्यम से सारी चीज़ें होती है। आप तो ये भली भांति जानते हैं गाइस, ठीक है। तो इसीलिए जितना हो सके उतना फास्ट एक्शन लेने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये जो समय है ये आपका है, ठीक है। और 2025 ये बहुत ही खूबसूरत समय है गाइस, और ऐसा समय कई सालों के बाद में आता है, तो इसीलिए ये जो समय है ये आपके लिए है। तो आपको फास्ट एक्शन लेना है, फास्ट अपने जीवन को बदलना है और पॉजिटिविटी के साथ में। अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं गाइस, देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मैं किसी को टीका टिप्पणी नहीं कर रही हूँ गाइज, और किसी एक से रिलेटेड मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सोच बता रही हूँ आपको, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मैडम मैंने तो दुकान स्टार्ट कर लिया है, वहाँ पे ग्रोथ होगा या नहीं होगा, करूँ या नहीं करूँ। तो सबसे पहले तो गाइज, सबसे पहले तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, नेगेटिव एनर्जी को दे देते हैं गाइज, उसको करूँ या नहीं करूँ, ग्रोथ होगी या नहीं होगी। तो ये जो नहीं का जो शब्द है गाइस, इसे क्यों निकाल रहे हो अपने मुंह से, है ना, क्यों निकाल रहे हो नहीं का शब्द। तो ये सोच, जब नहीं का शब्द निकाल रहे तो आप हाँ का भी तो शब्द निकाल सकते हैं। हाँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरी दुकान जो है ये 100% चलेगी ही चलेगी, मेरी दुकान 100% चलेगी ही चलेगी, भगवान की असीम कृपा मेरे ऊपर है ना, मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे साथ में है, मेरी दुकान चलेगी ही चलेगी। तो पॉजिटिव बोल के उस दुकान की स्टार्टिंग कीजिएगा। किसी भी एक्शन की जो स्टार्टिंग है वो पॉजिटिव बोल के कीजिए। हम पहले ही हमारे माइंड को इंडिकेट कर देते हैं कि चलेगी या नहीं चलेगी, करूँ या ना करूँ। अरे कर ले बेटा, क्या पता चल पड़े, है ना। तो कुछ नहीं होता गाइस, इसलिए आपको जो कुछ भी आप सोच रहे हैं पॉजिटिव वे के साथ में, आप अपने जो भी कार्य को करना चाह रहे हैं उसको बिल्कुल कर लीजिए, ठीक है। जो होगा सो होगा, जो होगा सो देखा जाएगा। क्या पता आपको कि अगर आपने चालू कर लिया और काफ़ी सारी ग्रोथ हो रही है तो फिर, इसीलिए समय का वेट बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर मान के चले कि अगर आपके पास में आप पैसे का वेट कर रहे हैं, पैसा नहीं है आपके पास में, आप कहीं से लोन ले सकते हैं, कहीं से आप उधार ले सकते हैं, लेकिन अगर आज स्टार्ट कर लेते हैं तो आने वाले साल भर के अंदर में आप उसमें काफ़ी ग्रोथ देख पाएंगे, और जो कर्जा लिया है, जो किसी से उधार लिया है, उसे हम लौटा सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इसीलिए रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है गाइस। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि डिवाइन हमारी बहुत सारी एग्जाम्स लेते हैं, हमारे जीवन में खुशियाँ तो आ रही है, लेकिन कैसे आ रही है। भगवान हमारे झोले में तो खजाना तो नहीं डाल देंगे कि लो बेटा तुमने बहुत पेशेंस रखा, तुमने बहुत तुमने मेरी पूजा आराधना की है, तो इसलिए हमारे झोले में तो नहीं डालेंगे ना। वो कार्य तो हमें ही करना पड़ेगा। बस डिवाइन हमें कुछ संकेत देते हैं कि इस माध्यम से तुमको अपना खुद की हेल्प खुद करना है, खुद के कार्य को स्टार्ट करना है। ये कुछ ऐसे संकेत हमें देते हैं गाइज, और उन संकेतों को हमको फॉलो करना होता है। तो सेम गाइज, अब आप जो कुछ भी एक्शन लेना चाहते हैं उसे फास्ट तरीके से ले, और बिल्कुल कार्य करने पे बिल्कुल भिड़ जाए और अपने कार्य को स्टार्ट कर देगा। इस तो 100% ग्रोथ होनी ही होने वाली है। तो अभी ये जो साल जो चल रहा है ये बहुत ही खूबसूरत साल है गाइस, और किसी के भी कार्य नहीं रुकने वाले हैं, किसी के भी काम अधूरे नहीं होने वाले, सबके काम कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन कब होंगे गाइस, जब आप उसमें कुछ जान डालेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे, तभी तो, है ना। नहीं तो हम बोलेंगे कि नहीं होने वाला तो है, होते रहेगा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी कभी नहीं होता है। मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ है ना। मैं तो आज भी पूरे अपने काम को मैं खुद करती हूँ गाइज। मैं भगवान के ऊपर तो हमने अपने आप को सरेंडर किया है, हमारे कामों को थोड़ी सरेंडर किया है। हमने अपने आप को समर्पित किया है भगवान को कि सब कुछ तुम्हारा है। तो हमने अपने कामों को तो नहीं किया है सरेंडर, तो इसीलिए हमारे काम हमें ही करना पड़ेगा। लेकिन बस भगवान की ब्लेसिंग हमको मिलेगी। भगवान डिवाइन हमें समय समय पे सतर्क करते हैं, समय समय पे हमको मुश्किलों से बचाते हैं, समय समय पे हमको कुछ ना कुछ
इंडिकेशन देकर हमें सतर्क कर लेते हैं गाइस कि आपको इस काम को नहीं करना है, फिर आपको यहाँ नहीं जाना है। तो अच्छे लोगों के साथ में, जो डिवाइन के साथ में जुड़े होते हैं, उनके साथ में सिर्फ एक ही बातें होती है गाइस कि डिवाइन आपको पहले ही संकेत दे देते हैं, ठीक है? पहले ही संकेत दे देते हैं कि आपको इस काम को नहीं करना है, यहाँ पर आपको नहीं जाना है, इस इंसान के साथ में आपको नहीं रहना है। तो कुछ संकेत होते हैं गाइस, ठीक है? तो उसी संकेतों को हमको समझना है, फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। तो ठीक है गाइस, इतनी आज के लिए इतना ही, और यही थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में, ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।